भगवान शिव की पूजा में की गई 5 गलतियां जो विनाश ला सकती हैं। भगवान शिव को संहार और सृजन के देवता के रूप में जाना जाता है। वे भोलेनाथ हैं जो अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, लेकिन अगर उनकी पूजा में गलती हो जाए तो यह अशुभ फल भी दे सकती है। कई बार अज्ञानता में लोग ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो न केवल पूजा को निष्फल कर देती हैं, बल्कि जीवन में समस्याएं भी खड़ी कर सकती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवान शिव की पूजा में की जाने वाली 5 सबसे बड़ी गलतियां जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ये गलतियां व्यक्ति के जीवन में विनाश, दरिद्रता और दुख ला सकती हैं। वर्ट शिवलिंग पर हल्दी या कुमकुम चढ़ाना, क्या यह गलती है? भगवान शिव की पूजा में हल्दी और कुमकुम चढ़ाना वर्जित माना गया है। ये केवल देवी देवियों को चढ़ाया जाता है जो सौभाग्य और स्त्रीत्व से जुड़े होते हैं। लेकिन शिव को वैराग्य का प्रतीक माना जाता है और वे इन चीजों को स्वीकार नहीं करते। इसका दुष्प्रभाव क्या होता है? अगर कोई गलती से शिवलिंग पर हल्दी या कुमकुम चढ़ा देता है तो इससे धन की हानि, घर में अशांति और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। सही उपाय: भगवान शिव को केवल चंदन, भस्म और शुद्ध जल अर्पित करें। यह उनकी कृपा पाने का सबसे उत्तम तरीका है। 2. शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते चढ़ाना, क्या यह गलती है? बहुत से लोग अज्ञानतावश शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते चढ़ा देते हैं, लेकिन यह एक बड़ी भूल है। इसका कारण क्या है? पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी देवी को भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माना जाता है। एक बार जब तुलसी ने भगवान शिव का अपमान किया था, तब से भगवान शिव ने तुलसी को न लेने का संकल्प लिया। इसका दुष्प्रभाव क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति शिवलिंग पर तुलसी अर्पित करता है तो उसे पारिवारिक समस्याओं, कलह और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। सही उपाय: शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और आक के फूल चढ़ाना श्रेष्ठ माना जाता है। 3. दोपहर और रात में शिवलिंग पर जल न चढ़ाएं, क्या यह गलती है? भगवान शिव को सुबह और शाम के समय जल अर्पित करना सबसे उत्तम माना जाता है, लेकिन दोपहर और रात में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसका कारण क्या है? रात्रि का समय शिव की ध्यान साधना का होता है और दोपहर को उन्हें विश्राम की अवस्था में माना जाता है। इसलिए इस समय जल अर्पण करना उचित नहीं है। इसका दुष्प्रभाव क्या होता है? इससे कर्ज बढ़ सकता है, घर में अशांति आ सकती है और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। सही उपाय: सुबह 4 से 6 बजे के बीच और शाम को सूर्यास्त से पहले जल अर्पित करना उत्तम होता है। 4. शिवलिंग को हाथ से स्पर्श करना, क्या यह गलती है? अक्सर लोग पूजा के दौरान श्रद्धा भाव में शिवलिंग को हाथ से छूते हैं या बार बार स्पर्श करते हैं, लेकिन यह गलत माना जाता है। इसका कारण क्या है? शिवलिंग ऊर्जा का एक शक्तिशाली स्रोत होता है और इसकी पूजा नियमों के अनुसार होनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति शिवलिंग को बार बार स्पर्श करता है तो इससे उसकी ऊर्जा असंतुलित हो सकती है। इसका दुष्प्रभाव क्या होता है? इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, मानसिक तनाव और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है। सही उपाय: शिवलिंग को जल, दूध और पंचामृत से अभिषेक करें, लेकिन इसे सीधे हाथ से न छुएं। केवल पुजारी या विशेष अनुष्ठान में ही स्पर्श किया जाता है। 5. शिवलिंग पर टूटा हुआ बेलपत्र या सूखा फूल चढ़ाना, क्या यह गलती है? भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है, लेकिन अगर यह टूटा हुआ, गंदा या सूखा हुआ हो तो इसे अर्पित नहीं करना चाहिए। इसका कारण क्या है? शिवलिंग पर केवल ताजा और स्वच्छ बेलपत्र ही चढ़ाया जाना चाहिए। सूखे फूल और टूटा हुआ बेलपत्र नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और पूजा निष्फल हो जाती है। इसका दुष्प्रभाव क्या होता है? इससे आर्थिक हानि, मानसिक अशांति और रोगों का खतरा बढ़ सकता है। सही उपाय: साफ सुथरा बेलपत्र और ताजे फूल चढ़ाएं और पहले इसे गंगाजल से शुद्ध करें। निष्कर्ष: भगवान शिव बहुत ही भोले और दयालु हैं, लेकिन उनकी पूजा में की गई गलतियां जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। इसलिए इन 5 गलतियों से बचें और सही विधि से पूजा करें। हल्दी और कुमकुम न चढ़ाएं, तुलसी के पत्ते शिवलिंग पर न चढ़ाएं, दोपहर और रात में जल अर्पण न करें, शिवलिंग को हाथ से बार बार न छुएं, टूटा या सूखा बेलपत्र और फूल न चढ़ाएं।
अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें।